बच्चों, मैं जितेंद्र वर्मा और आप लोग देख रहे हैं ज्ञानदीप एबीसी, जहां आप लोगों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त होती है। बच्चों देखो, इसे जानो, जल कैसे प्रदूषित होता है, इसे समझो। जल प्रदूषण के कुछ कारण होते हैं, जैसे नदी और तालाब का जल, जिसमें फैक्ट्रियों का अपशिष्ट पदार्थ जाता है और इससे जल प्रदूषित हो जाता है। जैसे कंपनियों का अपशिष्ट पदार्थ जब पानी में, तालाब में जाता है तो जल जो है अशुद्ध हो जाता है और पीने के योग्य नहीं रह जाता। नालों से गंदा पानी नदियों में और तालाबों में जाता है तो भी पानी जो है वह अशुद्ध हो जाता है, पीने के योग्य नहीं रह जाता। उसी प्रकार नदी और तालाब में कूड़ा करकट जब फेंका जाता है तो भी पानी प्रदूषित हो जाता है, पीने के योग्य नहीं रह जाता। और आगे का कारक है, जब हम तालाबों के पास और कुओं के पास नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, तो भी पानी प्रदूषित होता है, पीने के योग्य नहीं रह जाता। उसी प्रकार खेती में जब हम किसी प्रकार का उर्वरक, रसायन और कीटनाशक डालते हैं और वह धीरे धीरे रिसकर जमीन के अंदर चला जाता है तो जमीन के उस स्थान के नीचे का पानी भी पीने के योग्य नहीं रह जाता। उसी प्रकार बच्चों, आप लोगों को ये जानना चाहिए कि जल जो है अगर स्वच्छ है तो हमारा जीवन स्वस्थ है। स्वच्छ जल से ही स्वस्थ जीवन मिल सकता है। बच्चों, पानी को पीने के योग्य बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी को पीने के योग्य बनाने के लिए हमें पानी को उबालना चाहिए, उबाल कर उसे ठंडा करना चाहिए। अगर हम उबाल कर ठंडा करके पानी पीते हैं तो हम कभी बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। इसलिए बच्चों, हमें पानी को उबाल कर पीना चाहिए। और दूसरी विधि भी है। दूसरी विधि आपको हम बतला रहे हैं कि पानी को कपड़े से छान करके भी पीने से पानी शुद्ध हो जाता है। इसलिए बच्चों, शुद्ध पानी पीने के लिए हम पानी कहीं से भी लें, उसे कपड़े से छानें और छान कर पिएं तो शुद्ध पानी हमें प्राप्त होगा। और तीसरा, किसी भी पानी में अगर किसी प्रकार की दुर्गंध आ रही है तो उसमें क्लोरीन दवा आती है, क्लोरीन,
उस दवा को डालकर भी हम पानी को पीने के योग्य बना सकते हैं। इसलिए बच्चों, हमें अगर शुद्ध पानी पीना है तो इन तीनों विधियों में से किसी एक विधि को प्रयोग करके पीना चाहिए। गर्म पानी उबाल लीजिए और उबाल कर ठंडा कर लीजिए तो पीने के काबिल हो जाता है। छान कर पीने से भी पीने के योग्य रहता है और क्लोरीन दवा डालने पर भी वह पीने के योग्य हो जाता है। इसलिए बच्चों, हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए। अगर हम इसका उपयोग अच्छी तरह से नहीं करते तो हम बीमारी से ग्रसित होंगे। बच्चों, इस चैनल को आप लोग जहां से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वहां पर इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जहां नहीं समझ में आता वहां 2 शब्द जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग 2 शब्द लिखेंगे कि पढ़ाई कैसी लगी, अच्छी लगी या खराब लगी, इसमें क्या कमी है, अथवा आपको समझ में आया या नहीं आया, तभी हमको कोई जानकारी मिल सकती है कि हमारी पढ़ाई में ये त्रुटि है अथवा हमारे बच्चों को समझ में नहीं आया। इसलिए बच्चों, हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कम से कम कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखो। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। कल आप लोगों को विज्ञान में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।